नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूँगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए मंत्र लेकर आती हूँ, बहुत सारे उपाय लेकर के आती हूँ, जिसे आधा अधूरा देखने से ना ही तो आप मंत्र पूरा सुन सकते हैं, ना ही तो उपाय कर सकते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी है और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में बनी रहे। माता रानी को घर में लाने के लिए हम लोग बहुत सारे उपाय भी करते हैं, जैसे कि वैभव लक्ष्मी व्रत कथा शुक्रवार को किया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी किसी न किसी रूप से हमारे घर में नहीं आती है, तो हम कोई ना कोई उपाय उसका ढूंढते हैं जिससे कि माता रानी हमारे घर में आए। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर से ही कैसे बागेश्वर धाम महाराज में अर्जी लगाना है, माता रानी को प्रसन्न करना है, माँ लक्ष्मी को अपने घर में लाना है। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग घर में रहते हैं लेकिन कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, कोई दूर का मंदिर नहीं जा पाते हैं, जिससे कि हमारे भी मन में यह चाह रहती है कि काश हम लोग भी वहां जाते और अपना अर्जी लगाते। लेकिन आपको मैं आज ऐसा उपाय बताऊंगी जिसे 7 दिन मात्र रखने से या करने से आपका बागेश्वर धाम में अर्जी लग ही जाएगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी माता को धन की देवी इसलिए कहा जाता है कि वह धन हमेशा आपके घर में बनी रहती है। दोस्तों, आपको अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले एक नारियल ले लेना है। ध्यान रहे कि नारियल पूरा गोल होना चाहिए और कहीं से भी फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही उसका पानी कहीं से भी निकला होना चाहिए। नारियल आप जब भी लें तो ध्यान रहे ऊपर का उसका जो मुख होता है वह ऊंचा होना चाहिए, ना कि छोटा। ऐसा नारियल लेने से आपके सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। अक्सर हम लोग पूजा पाठ में भी नारियल चढ़ाते हैं और नारियल को अंत में फोड़ते भी हैं। कुछ हिस्सा हम लोग मंदिर में रखते हैं और कुछ हिस्सा हम लोग अपने घर में लेकर के आ जाते हैं। नारियल लेने के बाद दोस्तों, आपको इसे एक लाल शुद्ध कपड़ा से लपेट लेना है। इसका अर्थ ये हुआ कि नारियल के ऊपर आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से लाल कपड़ा को लगा देना है, जैसे कि हम लोग पूजा पाठ में किया करते हैं। ध्यान रहे कि नारियल का बस मुख ही बाहर रहना चाहिए, बाकी वही सारा उसका जितना भी पार्ट है सब ढक जाना चाहिए। नारियल को अच्छे तरीक़ा से ढक लेने के बाद आपको इस लाल कपड़ा पे थोड़ा सा सिंदूर लगाना है। सिंदूर 5 बार भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप 2 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंदूर का इसमें विधि कर लेना है। लाल कपड़ा तो हम सभी को पता है माता रानी को बहुत ही प्रिय है और ऐसे करने से भगवान जल्दी ही आपकी सारी पूजा अर्चनाएं सुन लेते हैं। लाल कपड़ा लगाते समय आप एक छोटा सा धागा या मौली धागा से अच्छे से लपेट करके इसे अच्छे से बांध दीजिएगा, जिससे कि आपके नारियल के ऊपर का लाल कपड़ा बिल्कुल भी ना खुले और अच्छे तरीक़ा से बंधा रहना चाहिए। अब इस लाल कपड़ा के अंदर ही आपको 5 या 7 लौंग डाल देना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नारियल का मुख ऊपर की ओर रहना चाहिए, आप मुख के इधर से ही लौंग डालिएगा। कपड़ा को इतना जोर से बांधिएगा ताकि वह लौंग नीचे से निकले नहीं। लौंग को डालने के बाद आपको एक और काम करना है कि सबसे पहले देखना है कि लौंग हमारा कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और लौंग हमारा पूरा खड़ा होना चाहिए। अगर आपके इच्छा के अनुसार 5 लौंग डालना है तो आप 5 डाल सकती हैं, नहीं तो आपको 7 दिन अगर यह उपाय करना है तो आप 7 लौंग डाल सकती हैं। लौंग डालने के बाद अच्छे तरीक़ा से आपको 5 या 7 इलायची लेना है। इलायची कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए, इलायची चारों तरफ से बंद होना चाहिए और इस तरीक़ा से आपको 5 या 7 इलायची लेना है। अगर आप 5 दिन तक इस क्रिया को करते हैं, जो भी ये उपाय है, अगर आपके 5 दिन के ही अंदर कोई ना कोई घर में चमत्कार होता है तो आप समझिएगा आपका अर्जी लग गया। नहीं तो अगर आप 7 दिन तक रखना चाहती हैं तो 7 दिन के बाद भी आपके घर में कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। दोस्तों, हम सब बहुत जगह देखा जाता है
कि इलायची भगवान के भोग में भी चढ़ाया जाता है और माता रानी को भी इलायची काफ़ी प्रिय है, क्योंकि जब भी पूजा पाठ होता है तो हम लोग माता रानी को इत्र भी चढ़ाते हैं। इत्र चढ़ाने का यह नियम हुआ कि माता रानी का मंदिर हमेशा गमकता रहे, इसलिए हम लोग पूजा पाठ में भी इलायची का उपयोग करते हैं। इलायची चढ़ाने के बाद आपको 5 खड़ा सुपारी लेना है। ध्यान रहे सुपारी कहीं से भी चनका नहीं होना चाहिए, फूटा नहीं होना चाहिए, पूरा गोल होना चाहिए और इस तरीक़ा से आपको 5 सुपारी लेना है। अगर आप 7 इलायची 7 लौंग डाल रहे हैं तो आप 7 सुपारी भी डालिएगा, अन्यथा आप 5 अगर लौंग डाल रही हैं, 5 इलायची डाल रही हैं तो आप 5 सुपारी भी दीजिएगा। सुपारी देते समय भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे से आपका सुपारी ना निकले, इसलिए आप जब भी लाल कपड़ा को जब बांधते रहेंगे तब उसे अच्छे तरीक़ा से मौली धागा से लपेट लीजिएगा, जिससे कि आपका ना ही लौंग, ना ही सुपारी और ना ही इलायची निकल सके। अगर आपके घर में बतासा है तो आप बतासा का भी 2 टुकड़ा डाल सकती हैं। अगर आपके घर मिश्री है तो आप मिश्री भी डाल सकती हैं, लेकिन बहुत ही उपयोगी माना जाएगा अगर आप अपने इस नियम में किसी भी तरह का किशमिश काजू का प्रसाद चढ़ाएं तो, क्योंकि यह नियम आप 5 या 7 दिन करने वाली हैं और बतासा और मिश्री कहीं ना कहीं घुल जाएगा, जिससे कि आपका चींटी लगने का उसमें संभावना जाग जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी आप प्रसाद चढ़ाती हैं उसमें से थोड़ा सा चढ़ा दीजिएगा और ऐसे किशमिश और लौंग या कोई भी चीज़ का मीठा चीज़ डाल दीजिएगा। ऐसा करने से भी आपकी प्रसादी संपूर्ण हो जाएंगी। अब इन सारी चीज़ को एक लाल गठरी में ले लेना है, लाल मोटरी में ले लेना है और अंदर डाल करके नारियल को अच्छे तरीक़ा से और मोटरी को बांध देना है। मोटरी को इस हिसाब से बांधिएगा ताकि उसमें ना ही कोई चींटी घुस सके और ना ही किसी तरह की कोई भी कीड़ा मकोड़ा जा सके। अब यह आप अपने मंदिर के नीचे रख लीजिएगा, नहीं तो मंदिर के अंदर रख लीजिएगा। आपको यह 5 या 7 दिन करना है। 5वां दिन हो जाने के बाद अगर आपके घर में कोई भी चमत्कार, किसी भी तरह की खुशी आई है तो ठीक है, नहीं तो 7वां दिन होने के बाद आप इस मोटरी को ले करके और इसे फिर खोल लीजिएगा। खोलने के बाद जो भी आप इसमें सुपारी, 5 लौंग और इलायची चढ़ाई है वह आप अपने पैसा वाले स्थान पर रख दीजिएगा और जो भी नारियल है वह किसी मंदिर में जा कर के रख दीजिएगा। अगर आपके पास में मंदिर नहीं है तो आप जा कर के अपने खेत या छोटे से बगीचे में भी इसे रख सकती हैं। ऐसा करने से भी आपका नियम पूरा तरीक़ा से पूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही बागेश्वर धाम महाराज में आप अपने मन में यह विनती ले लीजिएगा कि मैंने बागेश्वर धाम महाराज के लिए यह अर्जी लगाया है, तो ही आपका सारा पूजा का कामना संपूर्ण हो जाएगा और इस तरीक़ा से आपका अर्जी भी लग जाएगा और घर बैठे बैठे आपको दर्शन भी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।